हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो प्रश्न में पूछ रहा है परिमिति, यानी परिमिति का मतलब होता है परिमाप। अब परिमाप को ही इंग्लिश में पैरामीटर कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में लंबाई दिया गया है, यानी L दिया गया है 20 मीटर, और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई दिया गया है B दिया गया है 15 मीटर। तो आयत की परिमिति, तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई जो है वो दिया गया है 20 मीटर, और चौड़ाई जो है ब्रेड्थ जो है वो दिया गया है 15 मीटर। तो परिमिति क्या होगा, परिमाप निकालना है। तो हम सूत्र से लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B। अब देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू L दिया है 20, अब B दिया है 15। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब बराबर लिखेंगे 35 दूना 70, यूनिट है मीटर, तो 70 मीटर। यानी एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसकी परिमिति होगी यानी परिमाप होगा 70 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक वर्ग की भुजा, तो भुजा हमारा दिया गया है, भुजा बराबर है 10 मीटर। उसकी परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना भुजा का मतलब है 4 और गुना भुजा यानी एक भुजा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहां लिखेंगे 4, भुजा दिया गया है 10 मीटर, तो 10, तो बराबर हो गया 10 चौक 40 मीटर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है 40 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, दिया गया है कि एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है, तो उसकी भुजा है। एक वर्ग है, वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो एक वर्ग है, उसकी परिमिति दिया गया है 64 मीटर, तो उसकी भुजा निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो लिखेंगे 4 गुना भुजा बराबर 64 मीटर, क्योंकि परिमिति दिया है 64 मीटर। तो अब देखिए भुजा हमें निकालना है, तो भुजा बराबर लिखेंगे 64, और 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 16 चौका 64 यानी 16। तो भुजा कितना आ गया हमारा, भुजा आ गया 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बक्सा का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर है। तो कह रहा एक बक्सा है, उसकी लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया गया, ऊंचाई भी दिया गया है, तो उसका आयतन पूछ रहा है। तो यहां है सॉल्यूशन में लिखेंगे बक्सा
का आयतन, बक्से का आयतन बराबर होता है L गुना B गुना H। अब देखिए L हमारा दिया गया है 3 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर और ऊंचाई भी दिया है 2 मीटर। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, बक्से का आयतन बराबर L गुना B गुना H बराबर 3 गुना 2 गुना 2। अब बराबर लिखेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो बक्से का जो आयतन होगा वो होगा 12 मीटर क्यूब। आयतन को हम क्यूब से डिनोट करते हैं, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का परिमाप सॉल्यूशन में लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो हमें परिमाप निकालना है। अब यहां दिया है कि जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, यानी क्षेत्रफल दे दिया है किसका, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, अब फार्मूला होता है भुजा गुना भुजा। तो हम क्या लिखेंगे, भुजा को साइड भी लिख सकते हैं, भुजा का हम स्क्वायर कर देते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 400। अब यहां देखिए 2 को यदि काटेंगे तो इधर हम रूट चढ़ा देंगे 400 पे। तो भुजा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 400 को हम लिख सकते हैं 20 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 400। इसको जब हम आगे लिखेंगे तो रूट में लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 2 बार मल्टीप्लाई है तो रूट के अंदर 20 का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर को यदि काटेंगे तो रूट कट जाएगा। तो भुजा हमारा निकल गया कितना, भुजा निकल गया 20 मीटर, मीटर में है। अब आगे हम क्या करेंगे, जब भुजा आ गया तो हमें वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। अब देखिए 4 गुना भुजा होता है तो यहां करेंगे 4, अब भुजा है हमारा 20। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 चौका 80। तो परिमाप हो गया हमारा कितना, 80 मीटर। यही हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल, यानी वर्ग वह होता है जिनकी चारों साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो वर्ग का यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड, साइड स्क्वायर बोलिए या भुजा स्क्वायर बोलिए या भुजा गुना भुजा बोलिए या साइड गुना साइड बोलिए, एक ही बात हुई। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है तो लिखते हैं यहां पर भुजा मल्टीप्लाई भुजा इजकल टू 225 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 225। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो भुजा बराबर होगा रूट अंडर 225। आगे क्या करेंगे, भुजा बराबर लिखेंगे रूट अंडर 15 गुना 15। अब 15 गुना 15 इसलिए करेंगे क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो बराबर लिखेंगे, भुजा बराबर लिखेंगे रूट अंडर
15 का स्क्वायर, स्क्वायर जब काटेंगे तो रूट कट जाएगा। अब भुजा हमारा कितना निकल गया, 15 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है। अब कह रहा है तो उसकी परिमिति क्या होगी, यानी वर्ग की परिमिति क्या होगी। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, फार्मूला तो मालूम है आपको, होता है 4 इंटू साइड या 4 गुना भुजा। अब 4 गुना भुजा तो बराबर हम क्या करेंगे, 4 अब भुजा है 15, तो बराबर 15 चौका 60 मीटर। ये हमारा आंसर आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आयताकार खेत जो 350 मीटर लंबा है और 230 मीटर चौड़ा है, इसकी चारों ओर अंदर की ओर, याद ध्यान रखना है कि अंदर की ओर कह रहा है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं। एक आयत ड्रॉ कर लिए। अब इस आयत के अंदर कह रहा है कि आयताकार खेत जिसकी लंबाई कितना, 350 मीटर, इसके अंदर भी एक आयत बना लेते हैं। अब कह रहा है इसकी लंबाई L जो दिया गया है वो है 350 मीटर, और चौड़ाई जो है वो वृत्त दिया गया है 230 मीटर। इसके चारों ओर अंदर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ। ये जो है यहां से यहां की जो लंबाई है ये है 4 मीटर। ये भी जो चौड़ाई है रास्ते की ये है 4 मीटर। तो ये रास्ते जो है, ये चौड़ाई रास्ते जो हैं, इसकी चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। तो वही कह रहा है कि ये जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरी आयत जो है लेंथ और ब्रीथ उसको लेकर के इनका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लेंथ दिया गया है 350 मीटर, अब ब्रीथ दिया गया है आयत का 230 मीटर। अब देखिए लेंथ और ब्रीथ जब मालूम है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा L इंटू बी। तो बराबर 350 मल्टीप्लाई 230। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 335 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। तो ये हो गया 5 0 7 1 8। तो ये हो गया 805। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया। ये पूरी आयत का क्षेत्रफल है। अब ये पूरी आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए अंदर की जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि 2 मीटर जो है यहां से यहां की जो लंबाई है ये 4 मीटर है, तो यहां से यहां जो होगी ये भी 4 मीटर होगी। तो 4 4 8, यानी छोटी आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 मीटर इसकी लंबाई कम हो जाएगी, और वृत्त जो होगा वृत्त भी 8 मीटर कम हो जाएगा। तो ये तो बड़े आयत का था, या आंतरिक कह सकते हैं या बाहरी आयत कह सकते हैं। तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल हमारा आ गया कितना, 8500 मीटर स्क्वायर। अब आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा L गुना बी। तो अब देखिए रास्ते वाला जो एरिया है वो कट जाएगा, तो आंतरिक आयत
तो इसकी लंबाई जब था, बाहरी आयत का जो लंबाई था वो था 350 माइनस 8 बराबर 342 मीटर। ब्रीथ जो था, ब्रीथ था 230, 230 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 222 मीटर। तो आंतरिक आयत का जो लंबाई हो गया वो 342 मीटर और ब्रीथ हो गया 222 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, तो L गुना B बराबर 342 गुना 222। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 342 गुना 222, ये आ जाएगा हमारा 7, 5, 9, 2 और 4। अब ये आंतरिक आयत का क्षेत्रफल है और बाहरी आयत का जो क्षेत्रफल है वो आया है 8500 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ रहा है ये रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बाहरी आयत के क्षेत्रफल में से जब आंतरिक आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बाहरी आयत का क्षेत्रफल 8500 माइनस 75924। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 75924। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 9 में से 2 गया 7, 1 दाएं 10 4 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बच गया 9 में से 5 गया 4, ये कट गया, बराबर आया हमारा 4, 5, 7, 6 मीटर स्क्वायर। ये जो है ये रास्ते का क्षेत्रफल आया, यही रास्ता का क्षेत्रफल होगा, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा 2 वर्गों का क्षेत्रफल 36:25 है, तो उसकी परिमिति के बीच क्या अनुपात है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का 2 वर्गों का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 36:25। अब देखिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36/25। स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर के बदले रूट चढ़ा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको रूट में हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 अपन में 5 गुना 5। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और नीचे 5 का स्क्वायर, इसका रूट इसका रूट इसका रूट, यानी स्क्वायर स्क्वायर कटा तो रूट को काट दिया, बराबर आ गया 6/5। तो कह रहा है 2 वर्गों का क्षेत्रफल 36:25 है या 36:25 है, तो उसकी परिमिति के बीच क्या अनुपात होगा। तो इसका साइड निकल गया कितना, 6। एक वर्ग का साइड निकला 6 और दूसरा का निकला 5। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुना भुजा। तो हम यहां क्या करेंगे, एक वर्ग का जो भुजा है वो 6 है और दूसरा का कितना है, 5 है। मीटर डिफाइंड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 6/5 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे भी 4 हो जाएगा। 4 से 4 को काट दीजिए, हमारा आ गया 6/5 बराबर, इसका जो अनुपात होगा 6:5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 32:49 है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं, दूसरा का मानते हैं पाई आर स्क्वायर 2 इजकल टू रेशियो में दिया है तो 32:49। अब देखिए पाई से पाई को काट दीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पाई से पाई को काट देंगे और लिखेंगे बराबर R1/R2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो हम हॉल पे स्क्वायर चढ़ा दिए। अब बराबर लिखेंगे 32/49। अब इधर से जब बराबर की साइड हॉल पर स्क्वायर है हटाएंगे तो इधर क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 2 को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे R1/R2 बराबर रूट अंडर 32 पर जब रूट चढ़ गया तो इसको हम फैक्टर करेंगे इसका, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 49 को लिखेंगे 7 गुना 7। अब फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे R1/R2 बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई 2 और नीचे में लिखेंगे 7 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर ये स्क्वायर नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, यहां पर ओनली 2 है, ये स्क्वायर कटेगा, ये स्क्वायर कटेगा, नीचे का स्क्वायर कटेगा तो इस सब पर से रूट निकल जाएगा। अब देखिए तो R1 अपन में R2 बराबर होगा 2 × 2 इंटू रूट 2 और नीचे में हो गया 7, क्योंकि 2 पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कटा तो इसका रूट हट गया, लेकिन 2 अकेला है रूट के अंतर्गत तो ये रूट 2 ही रहेगा। नीचे 7 पर स्क्वायर है तो ये कट गया तो 7 आया। अब यहां हम क्या करेंगे, R1/R2 बराबर 2 दूना 4 रूट 2/7, इतना आया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हमारा R1/R2 आ गया, यानी R आ गया। अब कह रहा है वृत्त की परिधि, यानी उसका परिधि, वृत्त की परिधि यानी वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई R। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 पाई R अपन 2 पाई R। अब R की वैल्यू देखिए क्या क्या आया है, बराबर लिखेंगे 2 पाई इंटू R की वैल्यू एक में आया है, एक का आया है 4√2, 4√2 और दूसरे वाले का आया है, इसको भी लिखेंगे 2 पाई और मल्टीप्लाई R की वैल्यू आया है 7। अब जब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई से 2 पाई को काट देंगे, बराबर कितना आया 4√2/7। तो अनुपात में निकालना है तो लिखेंगे 4√2/7। यही इस वृत्त का परिधि का अनुपात होगा, यही होगा आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।